मिस्टर रतन टाटा एक ऐसा नाम जो भारत की आन बान शान और बिजनेस का भगवान है। बाकी बिजनेसमैन ने बिजनेस किया ये देख करके कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसमें माल बनेगा, किसमें पैसा बनेगा। रतन टाटा जी ने बिजनेस किया ये देख करके कि ऐसा क्या करूं जिसकी देश को ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं जिससे देश का भला हो। बाकी बिजनेसमैन अपना बैंक बैलेंस और नेट ग्रोथ की बढ़ाने की रेस में रहे और रतन टाटा जी रहे देश का सम्मान बढ़ाने की रेस में। आज की ये वीडियो श्री रतन टाटा जी को समर्पित है जो कि उन्होंने भारत के बिजनेस जगत और समाज के लिए किया। रतन टाटा जी ग्रुप के चेयरमैन बने 1991 में। तब टाटा ग्रुप के पास केवल 95 कंपनियां थी और हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही थी। इनमें कोई एकता नहीं थी, सब अपनी अपनी धुन में चल रहे थे, कोई गोल नहीं था और पूरा फोकस इंडियन मार्केट पर था। बाहर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ग्रुप का रेवेन्यू मात्र 14,000 करोड़ रुपए था और मार्केट का अपलेजन मात्र 30,000 करोड़। फिर रतन टाटा जी जब सीन पर एंटर हुए तब और 2012 में रिटायर हो गए। तब तक वो क्या कर चुके थे ये सुनिए। टाटा ग्रुप की छोटी छोटी कंपनियों को सबको एक करके सेंट्रलाइज कर दिया। जहां फोकस सिर्फ इंडियन मार्केट पर था वहां फोकस फॉरेन मार्केट पर भी किया और आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू बाहर के देशों से आता है। टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी वो देश जिसने कभी भारत पर राज किया था वहां आज हम राज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नौकरियां हम देते हैं रतन टाटा जी के पीछे। ब्रिटेन के बड़े बड़े ब्रांड, चाहे वो टेटली हो, चाहे जैगवार हो, चाहे लैंड रोवर हो, चाहे वो रस हो, सब खरीद डाला। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस उन्हीं की निगरानी में लिस्ट हुई थी। जब उन्होंने ज्वाइन किया सेल मात्र 14,000 करोड़, जब वो रिटायर हुए सेल कर गए 5.25 लाख करोड़। जब उन्होंने ज्वाइन किया मार्केट कैप सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए था। आज की डेट पर टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप है 25 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। उस समय जितनी भी कंपनियां थी उनका फोकस था इंडिया में काम करो। उन्होंने कहा व्हाई इंडिया, इंडिया में तो काम कर ही रहे हैं, हमारे देश की कंपनी विदेशों में जाकर डंका कैसे बजाएगी ये सोचो। उस पर उन्होंने प्रयास चालू किया और शुरुआत हुई सन 2000 से। सन 2000 में इन्होंने टेटली को खरीदा जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था, उसको खरीद डाला। तहलका मच गया पूरे भारत और विश्व में। एक इंडियन कंपनी बाहर जाके विदेशी कंपनी को खरीद लिया, वो भी खुद से बड़ी। टाटा टी नहीं खरीदा, टाटा टी छोटी कंपनी है और टेटली बड़ी कंपनी है। तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को खरीद डाला, इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी को खरीदा। तो भाई साहब एक तो बाहर हल्ला मच गया कि ये क्या हो गया और बाकी बिजनेसमैन में कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं भी कर सकता हूँ, हम भी बाहर जा सकते हैं, हम भी बाहर बिजनेस फैला सकते हैं, हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी ब्रांड्स खरीद सकते हैं। तो ये जो शुरुआत है इंडियन कंपनी के डायमेनाइज की, फेयरलेस होने की, निडर होने की, ये रतन टाटा जी की देन है। उसी समय इनको मिला पद्म भूषण सन 2000 में, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 2004 में लेकर आए टीसीएस का आईपीओ। टीसीएस में 1970 में आए थे। इनको पता था कि कंपनी की स्थिति क्या है, उसका उस समय उन्होंने आईपीओ किया। आज के समय में टीसीएस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा को 90% प्रॉफिट सिर्फ टीसीएस देती है अकेले। 2006 में लॉन्च किया डीटीएच सर्विस टाटा स्काई। 2008 में फिर इन्होंने एक गेम खेला, जैगवार को खरीदा, लैंड रोवर को खरीदा और उसी साल उनको भारत का सबसे बड़ा दूसरा सम्मान मिला पद्म विभूषण। अब बात करते हैं चैरिटी की। जब अमीर व्यक्तियों की लिस्ट आती है तो उस पे सब आते हैं, अंबानी आता है, अडानी आता है, सब आते हैं, बट रतन टाटा जी का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर है ही नहीं। टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो है टाटा ट्रस्ट, यानी जो टाटा ग्रुप का रिवेन्यू आता है वो टाटा सन्स में जाता है और टाटा ट्रस्ट का जो पैसा होता है वो समाज सेवा में जाता है। अगर देखा जाए तो टाटा ट्रस्ट का जो ऑनर है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो टाटा ट्रस्ट है। रतन टाटा जी ने कोरोना से फाइट के लिए 500 करोड़ का दान दिया था। और हाँ, जब 2008 में ताज अटैक हुआ तब तो अगर वहां पर कोई और प्लेयर होता तो बोलता भैया हटो यहाँ से, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। रतन टाटा जी उस समय सड़क पर खड़े रहे थे।
जब तक आतंकवादी रहे थे और ऑपरेशन चल रहा था। रतन टाटा जी खुद वहां की सारी स्थितियों को मॉनिटर कर रहे थे और वहां पर जो भी व्यक्ति गंभीर हुआ, जिस पर अटैक हुआ, चाहे वो होटल के पास का हो, चाहे वो होटल के अंदर का हो, या कोई भी XYZ, सब के लिए आज भी सर्विसेज चल रही हैं। एक बार उनको जब ब्रिटिश की महारानी ने बुलाया कि उनको सर रतन टाटा की उपाधि देंगे, उस दिन पूरा ब्रिटेन उनका इंतजार कर रहा था, बट वो गए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके एक डॉग की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा इसका ध्यान रखना जरूरी है, अवार्ड तो आते जाते रहते हैं। तो एक सिंपल से डॉग्स के लिए उन्होंने ब्रिटिश का अवार्ड ठुकरा दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से रतन टाटा जी को याद किया जा रहा है, हम लोग मिस कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो आज हम लोगों के दिलों पर जिंदा है। इन सब चीजों की वजह से हम लोग उन्हें याद करते हैं, उनके अच्छे कर्मों की वजह से हम उनको याद करते हैं। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी रतन टाटा जी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।